हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विद्या मंदिर क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिज़ारो रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन से। सी, aldol condensation is given by those carbonyl compounds which have alpha hydrogen। ठीक है, तो समझते हैं अल्फा हाइड्रोजन हम किसे कहते हैं। एंड दिस रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली। ओके, जैसे कि हम लोग ले सकते हैं NaOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब कुछ हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मीन्स के कोई कार्बोनाइल कंपाउंड होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और साथ में एल्कली होना जरूरी है। तो ऐसी सिचुएशन में जो रिएक्शन होगा दैट विल बी एल्डोल कंडेंसेशन। ऑलराइट, सो देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं एसिटल्डिहाइड के। अब एसिटल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, तो कैसे चेक करेंगे हम लोग कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। देखो बेटा, दिस कार्बोनाइल ग्रुप, ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, इसके बगल में तुम चेक करोगी क्या कार्बन है, और उस कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होगी उसे हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। दिस इज अल्फा कार्बन, और इसके ऊपर जो हाइड्रोजन है, इसके साथ हाइड्रोजन जो अटैच्ड है, दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन तो ये भी है, बट बेटा ये हाइड्रोजन डायरेक्टली हमारे कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन से बॉन्डेड है। सो ये वाली हाइड्रोजन इज नॉट अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन होगी जो अल्फा कार्बन के साथ अटैच्ड होगी। ठीक है, तो एटलीस्ट देयर शुड बी एक ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। तो एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। कीटोन के केसेस में हम इसे कीटोल रिएक्शन भी बोल देते हैं, बट जनरली भी से एल्डोल रिएक्शन। ठीक है, तो देखो यहां पे हम देख सकते हैं कि ये चीज डबल हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं। सो ये जो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बना है, दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसे हम कहते हैं एल्डोल या एसिटल्डोल। एसिटल्डिहाइड से जो एल्डोल बन रहा है उसे हम कहते हैं एसिटल्डोल। ओके, तो यहाँ पे उसके बाद अगर हम इसमें हीट करेंगे तो फर्दर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन। पहले क्या हो रहा है यहाँ पे, एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेटा एक हाइड्रोजन यहां से और OH यहां से, वाटर एलिमिनेट हो रहा है एंड वी आर गेटिंग दिस प्रोडक्ट क्रोटोनेल्डिहाइड। सो यहाँ पे इतना जो ये रिएक्शन है, इतना पार्ट, दिस इज एडिशन, इसे कहते हैं एल्डोल रिएक्शन। और आगे अगर एलिमिनेशन हो जाए तो इस पूरे रिएक्शन को हम बेटा क्या बोलेंगे, यहां से लेकर यहां तक इस रिएक्शन को हम लोग बोल देंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब हम देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होता है। वी हैव टू स्टडी इट्स मैकेनिज्म। ठीक है, तो देखो ये हमने क्या लिया है बेटा, दिस इज एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। अब हमने इसमें डाइल्यूट NaOH डाल दिया। ठीक है, बेस। अब बेस को क्या चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन। और एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा हमारा, ये अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक क्यों है, क्योंकि बेटा जब ये इस पे अटैक करेगा तो हमारे पास ये बन के आएगा इस तरह से, यहां से हाइड्रोजन निकाली तो ये बना हमारे पास। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आया है, यहां से बेस ने H+ निकाला तो नेगेटिव चार्ज किस पे आया, कार्बन पे। नाउ दिस नेगेटिव चार्ज इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, अगर हम जहां से H+ निकालते हैं उसके बाद जो नेगेटिव चार्ज आता है बेटा, वो किसी ना किसी फैक्टर से स्टेबलाइज हो रहा हो, तभी हम उस हाइड्रोजन को बोलते हैं कि वो हाइड्रोजन एसिडिक होगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि अगर हम इस हाइड्रोजन को निकालेंगे तब तो नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं होगा, बट अगर हम ये हाइड्रोजन निकालते हैं तो दिस नेगेटिव चार्ज इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, दैट्स व्हाई दिस इज एन एसिडिक हाइड्रोजन। ऑलराइट, तो बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को निकालेगा। उसके बाद हम देख सकते हैं ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो ये इस तरह से भी रेजोनेंस में जाएगा और ये बनेगा हमारा इनोलेट आयन। ओके, सो स्टेप 2 में बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये जो इनोलेट आयन हमारा यहाँ पे बना है, अब ये अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। तो यहां से ये बॉन्ड इस तरह से और ये इधर नेगेटिव आएगा एंड दिस विल अटैक हियर, तो हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि ये यहाँ पे अटैक कर रहा है तो ये वाला बॉन्ड इस तरह से ऊपर मूव करेगा। नाउ हियर इज, यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज और यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज इस वाटर से एक प्रोटॉन लेके ये बन जाएगा हमारा
यहाँ पे OH। तो अभी बेटा ये यहां तक जो प्रोडक्ट बना है दिस इज एल्डोल, ठीक है, ये प्रोडक्ट यहां तक जो है दिस इज कॉल्ड एल्डोल, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। अब आगे फर्दर अगर ये हीट दिया है क्वेश्चन में, देखो अगर क्वेश्चन में सिर्फ उसने तुमको डाइल्यूट NaOH देके रखा है तब तो तुम्हारा रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, जस्ट यू हैव टू मेक एल्डोल। लेकिन अगर क्वेश्चन में हीट भी दे रखा है तब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से एलिमिनेशन करवाना पड़ेगा, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करवाना पड़ेगा और यहां से जाएगा बेटा हाइड्रोजन, यहां से OH एंड वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होके यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास ये प्रोडक्ट। और यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी तुम हाइड्रोजन से पूरी कर दो, हियर इट विल बी CH, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। अब ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे बना है दिस इज होल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, तो मैं इस प्रोडक्ट को नाम दे देती हूँ एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ठीक है, इसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं ACP। ओके, अब इसका हम लोग ट्रिक देखते हैं कि हम इसे कैसे करेंगे। तो मैकेनिज्म इसका समझना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ मैकेनिज्म इज क्लियर तो हम काफी सारे क्वेश्चंस को सही से अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट अगर हम ट्रिक से करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो बहुत जल्दी आ जाएगा, बट इन सम केसेस हमें मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी। सो दैट्स व्हाई वी हैव डिस्कस्ड मैकेनिज्म हियर। अब यहाँ पे क्या किया हमने, जैसे कि दो मॉलिक्यूल लिए हैं हमने एसिटाल्डिहाइड के, तो एक का लो कार्बोनाइल और दूसरे का लो अल्फा हाइड्रोजन। एक मॉलिक्यूल का हम लोग ले रहे हैं दिस कार्बोनाइल कार्बन, ठीक है, एक का ले लो बेटा कार्बोनाइल ग्रुप और दूसरे का ले लो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, और वाटर निकाल दो, यहां से वाटर को रिमूव कर दो। तो सीधे हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ACP, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। देखो वाटर रिमूव किया और हमें क्या प्रोडक्ट मिल गया, एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट मिल गया। यहाँ पे एक बार फिर से ढंग से ट्रिक से समझो, क्या किया हमने, एक मॉलिक्यूल को इस तरह से लिख दिया, एक का हम लोग निकालेंगे, एक का लेंगे कार्बोनाइल और दूसरे का हम लोग लेंगे हाइड्रोजन। तो दूसरे को हम इस तरह से लिखेंगे लाइक दिस, और यहां से हम क्या कर देंगे, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव, सो वी विल गेट CH3 CH डबल बॉन्ड, इनको ज्वाइन कर दो CH, तो ये तो बन गया हमारा ACP, एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बन गया। अब अगर हमें एल्डोल पूछा हुआ है, हीट नहीं दी है, तो ACP बनाओ, पहले इस बॉन्ड को ब्रेक करो, और जो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया था उसको फिर से हमको यहाँ पे लगाना है। तो जिस तरफ ऑक्सीजन है उस तरफ तो हाइड्रोजन आएगा, जिस पे अब इन दोनों कार्बन पे ऐड करना ना बेटा, तो इस तरफ वाले के साथ ऑक्सीजन है, इस तरफ कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे OH लगाओ और इस कार्बन पे H लगाओ। सो दिस इज अ सिंपल ट्रिक, और हमें क्या मिल गया, यहाँ से एल्डोल भी मिल गया, ठीक है। अब अगर तुम इससे रिएक्टेंट लिखना चाहते हो, प्रोडक्ट से तुम रिएक्टेंट लिखना चाहते हो, तो क्या करोगे, ये वाला बॉन्ड, दोनों बॉन्ड्स तोड़ोगे, दोनों बॉन्ड तोड़ोगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये किस रिएक्टेंट से हमने प्रोडक्ट बनाया है। अब जिस तरफ ऑक्सीजन नहीं है उस तरफ तुम ऑक्सीजन ऐड कर दो और दूसरी तरफ तुम हाइड्रोजन ऐड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 C, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड, और दूसरी तरफ बन गया CH, ठीक है। अब वाटर है, एक तरफ O और दूसरी तरफ हमने दो हाइड्रोजन ऐड कर दिए, ठीक है। सो दिस इज CH3COOH, इस तरफ हमने क्या ऐड कर दिए, दो हाइड्रोजन ऐड कर दिए और इस तरफ हमने O ऐड कर दिया, ओके। सो हमें ये पता चल गया कि हमने इनिशियली कौन से रिएक्टेंट्स लिए थे इफ प्रोडक्ट इज गिवन। एंड वन मोर थिंग कि ये जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है ना, देखो ACP, यहां पे तुम ये देख सकते हो कि ये जो हमारे पास दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अल्फा बीटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है कॉन्जुगेशन में इसके साथ, ये डबल बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। तो अगर कहीं इधर उधर अगर हमें डबल बॉन्ड बनाए है दैट मीन्स वो प्रोडक्ट नहीं होगा एल्डोल रिएक्शन का,
ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग शो एल्डोल रिएक्शन। अब तुम लोग क्या कर सकते हो कि यू कैन ऑल्सो पॉज द वीडियो और अपने आप से सॉल्व करके यू कैन जस्ट सी, उसके बाद आंसर्स मैच कर सकते हो, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करो, अपने नोटबुक में मार्क कर लो कि किस किस के पास अल्फा हाइड्रोजन है और किस किस के पास नहीं है, देन मेरे साथ आंसर चेक करो। अब देखो फर्स्ट, क्या यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है? वी कैन सी यस, बिकॉज यहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन के बगल में वी हैव अल्फा कार्बन और उसके ऊपर क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे तो कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। ये वाली हाइड्रोजन तो डायरेक्टली कार्बोनाइल से बॉन्डेड है। नेक्स्ट इज एसीटोन। यस, सो वी हैव अल्फा कार्बन, सो यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है। सो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। अब यहाँ पे देखो इसमें है, ये वाला तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे भी हमारे पास देखो कार्बन की वैलेंसी पूरी है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, सो यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसमें देखो दिस इज अल्फा कार्बन, इसके ऊपर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन्स को हमने रिप्लेस कर दिया है CH3 से, इसे कहते हैं पाइवेल्डिहाइड, ठीक है। इसके पास भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो दैट मीन्स ये लोग तो एल्डोल रिएक्शन शो नहीं करेंगे। सिर्फ यहाँ पे दो ऐसे रिएक्टेंट्स हैं जो एल्डोल रिएक्शन शो करेंगे। ओके, तो एक एग्जांपल देखो यहाँ पे। अब हमने क्या लिया है? एसीटोन, ठीक है। एसीटोन में डाइल्यूट NaOH डाला है, ये एरो जो है ये इस तरफ होगा। अब इसका हमको क्या बनाना है? एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। यहाँ पे हीट भी होगा, ठीक है। अब ACP बनाओ, इसका कैसे लिखेंगे हम लोग? एसीटोन, एक का तो हमें चाहिए कार्बोनाइल ग्रुप, एक का ऑक्सीजन चाहिए, दूसरे के हमें हाइड्रोजन्स चाहिए, उसे हम कैसे लिखेंगे? और बेटा यहां से तुम पानी निकालो, वाटर निकालो, वाटर निकाल के तुम देखो कि ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अब इस रिएक्शन में खास बात क्या है कि वो तुम्हें यहां पर इस प्रोडक्ट का नाम भी पूछ सकता है, बिकॉज ये कॉमन नेम है, दिस मेसिटाइल ऑक्साइड, ये कॉमन नेम है। जेई में इस पे क्वेश्चन आ चुका है, इसका आयुपैक नेम पूछा गया है, तो हमें इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो नीट में भी पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ठीक है। एनसीईआरटी में ये कहाँ पे दिया है? जहां पे वो टेबल बना है, कुछ कॉमन नेम है और आयुपैक नेम लिखे हुए हैं एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में, वहां पे यूल गेट दिस नेम मेसिटाइल ऑक्साइड। तो हमें इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर को इस तरह से रट्टा मारेंगे, हमें लर्न नहीं होगा। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट रिमेंबर दैट दिस मेसिटाइल ऑक्साइड इज द प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन या कीटोल, क्योंकि कीटोन है तो हम कीटोल बोल सकते हैं। तो ये कंडेंसेशन, ये ACP है किसका? एसीटोन का। ये एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है किसका? कीटोन का, एसीटोन का। एसीटोन का इस तरह से अगर हम याद रखेंगे कि एसीटोन का कंडेंसेशन प्रोडक्ट क्या होगा? मेसिटाइल ऑक्साइड। सो वी विल रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका नाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ACP बनाना इज वेरी वेरी सिंपल। अगर हमसे ACP ना पूछा हो तो हम सिंपली ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, एक तरफ OH ऐड करेंगे और एक तरफ H ऐड करेंगे, एंड वो हो जाएगा इसका एल्डोल प्रोडक्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो ये हमें रिएक्टेंट दिया है, तो एक का कार्बोनाइल कार्बन और दूसरे से हम लोग क्या करेंगे? हाइड्रोजन लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने यहां से 2 बार लिखा हुआ है। रीजन क्या है कि देखो बेटा, अगर तो तुम ऐसा करते हो कि यहां पे ले लिया तुमने कार्बोनाइल और यहां से तुमने कर दिया हाइड्रोजन रिमूव और वाटर रिमूव करके तुमने प्रोडक्ट बना दिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2
COH। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा गलत। ठीक है, क्यों गलत होगा, ऐसे चेक कर सकते हो, एक बार तो ये भी चेक कर सकते हो कि ये जो डबल बॉन्ड है क्या ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में है। नो, दिस इज नॉट। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है ना एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट, सो यहाँ पे हमारा अल्फा बीटा तो अनसैचुरेटेड है ही नहीं। ठीक है, और ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में भी नहीं है, सो दिस इज रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर क्यों, क्योंकि मैंने तुम्हें ट्रिक में ये बोला था कि एक से हम लोग लेंगे कार्बोनाइल ग्रुप और दूसरे से लेंगे हम अल्फा हाइड्रोजन्स और फिर हम लोग वाटर को रिमूव करेंगे। तो अल्फा कार्बन तो ये है, तो हमें इसके हाइड्रोजन्स को लेना चाहिए था रिमूवल के लिए, बट हमने तो इसी के ले लिए। ठीक है, सो दिस इज आवर ACP, ये है हमारा कंडेंसेशन का प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट एग्जाम में देखो यहां पे लिखा हुआ है, नीट 2017 में भी ये क्वेश्चन आ रखा है हमारे पास। अब हम लोग सिंपली क्या करना है, हमें कैसे बनाना है, डाइल्यूट NaOH दे रखा है हमें। ठीक है, अगर हीट नहीं दी है, चलो यहाँ पे हम लोग हीट भी ले लेते हैं। ठीक है, दोनों करके देख लेंगे हम, दोनों प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, बट अभी यहाँ पे हीट लिखो क्योंकि आई थिंक क्वेश्चन में हीट वाज गिवन, बट हम दोनों प्रोडक्ट्स देख लेंगे। सी, तो एक का कार्बोनाइल ग्रुप और दूसरे का हमें चाहिए अल्फा हाइड्रोजन, तो यहां पे मैंने ये अल्फा हाइड्रोजन्स बना लिए। ठीक है, अब यहां से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दो, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया, हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है, ये तो हो गया हमारा ACP। ठीक है, अगर हमसे ACP ना पूछा हो तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके एक तरफ ऐड कर दो OH। OH किस तरफ ऐड करेंगे, जहां पर ये कार्बोनाइल ग्रुप वाला ऑक्सीजन नहीं है। देखो, एक इस कार्बन पे ऐड करना है और एक इस पे ऐड करना है, तो इस तरफ तो डबल बॉन्ड O है, तो ऑक्सीजन वाला ग्रुप हम इस तरफ ऐड नहीं करेंगे, इस तरफ ऐड करेंगे। दूसरी तरफ हम हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी करेंगे एंड दिस इज आवर एल्डोल प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा एल्डोल वाला प्रोडक्ट। तो अगर यहाँ पे हीट गिवन है तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, दिस वन, B। अगर हमें यहां पर हीट गिवन नहीं होती फिर हमारा आंसर क्या होता है, A। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिटोफेनोन गिवन है और हम लोगों को बेस गिवन है, तो एल्डोल ये रिएक्शन है, दिस इज ऑल्सो एल्डोल रिएक्शन, AIPMT में भी गिवन है एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन NCERT टेक्स्ट बुक में भी गिवन है। देखो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमें सिर्फ बेस दे रखा है, कोई हीट का सिंबल यहां पर नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट हम लोग कैसे करेंगे इसको सॉल्व, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, अपना एल्डोल कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट। सो दिस इज माय एसिटोफिनोन, इसे मैं ऐसे फिनाइल लिख दूं, एक और मॉलिक्यूल, ये है हमारा अल्फा कार्बन, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन्स, तो इसकी हाइड्रोजन्स। ठीक है, और हमने वाटर रिमूव कर दिया यहां से और हमारे पास आंसर क्या आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मेन बात क्या है बेटा, कि चाहे हमें हीट गिवन है एरो पे या नहीं गिवन है, हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो यही बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि इतना स्टेबल प्रोडक्ट है, इसके लिए हमें हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे तुम देख सकते हो कि हम एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसे ऐसे ड्रॉ करूं, ठीक है, इसे हम लोग ऐसे ही ड्रॉ करते हैं फिनाइल को,
सो यू कैन सी बेटा कि ये डबल बॉन्ड आगे भी कॉन्जुगेशन में जा रहा है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में जा रहा है. सो दिस प्रोडक्ट इज वेरी वेरी स्टेबल. सो इवन इफ हीट इज नॉट गिवन हियर, हमारा जो आंसर होगा वो यही होगा. सो प्लीज टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स. ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, नेक्स्ट इज क्रॉस एल्डोल. ठीक है, अब क्रॉस एल्डोल भी सेम है जैसे हमने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा. क्रॉस एल्डोल में भी सेम चीजें हैं, बस क्या होगा कि यहां पर जो रिएक्टेंट होंगे वो अलग अलग होंगे. हम यहाँ पे क्या कर रहे थे कि एक सेम ही रिएक्टेंट ले रहे थे. अगर हम लोग एसिटाल्डिहाइड ले रहे हैं तो 2 मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड के ही ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारे रिएक्टेंट्स है वो अलग अलग होंगे. जैसे कि ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन से हम लोग इसे समझते हैं. When aldol condensation is carried out between 2 different reactants. ठीक है, 2 different reactants हमको लेने हैं. एक ये है, एक हमारे पास ये रिएक्टेंट है, बोथ आर डिफरेंट. अब हमें पूछा हुआ है टोटल स्ट्रक्चरल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट. तो पहले तो हमसे इसने टोटल प्रोडक्ट्स यहां पर पूछे हैं. तो अगर मैं इसको A बोल दूं और इसे मैं B बोल दूं, तो एक बार अगर मैं A का कार्बोनाइल ग्रुप ले लूं, A का ही मैं कार्बोनाइल ग्रुप ले लूं और A का ही मैं अल्फा हाइड्रोजन ले लूं, तो भी तो मुझे एल्डोल प्रोडक्ट मिलेगा, एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट मिलेगा. तो अल्फा H भी मैंने A से ले लिया. B के पास भी अल्फा हाइड्रोजन है. ठीक है, तो अगर मैं B का ही कार्बोनाइल ले लूं, B का ही अल्फा हाइड्रोजन ले लूं, तो एक प्रोडक्ट मुझे एल्डोल कंडेंसेशन का यहां से भी मिलेगा. या मैं क्या कर सकती हूँ कि एक बार मैंने A का कार्बोनाइल ले लिया और B का मैंने अल्फा हाइड्रोजन ले लिया, तो भी मुझे एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट मिलेगा. या फिर मैं क्या कर सकती हूँ कि B का कार्बोनाइल ले सकती हूँ और A का मैं अल्फा हाइड्रोजन ले सकती हूँ, तो भी मुझे एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट मिलेगा. तो टोटल जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे पॉसिबल हैं वो 4 प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं. ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन आता है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा. ठीक है, तो देखो मेजर हम कैसे देखेंगे. पहले तो ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं ऊपर वाले, दिस इज सेल्फ कंडेंसेशन. ठीक है, ये सेल्फ कंडेंसेशन के प्रोडक्ट्स हैं. और जो नीचे वाले प्रोडक्ट्स हैं दैट इज क्रॉस कंडेंसेशन. ठीक है, तो इसमें जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो तो क्रॉस कंडेंसेशन का ही बनता है, बट कौन सा बनेगा. ठीक है, तो इसमें हमें ये ध्यान में रखना है कि हमको जो कार्बोनाइल ग्रुप लेना है वो हमें लेना है मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड या फिर कीटोन में से. ठीक है, मोर रिएक्टिव हम कैसे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होना है बेटा, जब हमने मैकेनिज्म देखा था कि यहां से अगर अल्फा हाइड्रोजन जाता है तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज और ये यहाँ पे अटैक करेगा. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा. तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में देखा होगा तुमने कि वो वाले ग्रुप हमारे ज्यादा रिएक्टिव होता है जहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम होता है और जहां पे जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है वहां पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है. तो दिस रिएक्टेंट इज मोर रिएक्टिव. तो जो मोर रिएक्टिव होगा उसका हमें लेना है कार्बोनाइल और अल्फा हाइड्रोजन हमको लेना है जो उससे थोड़ा कम रिएक्टिव होगा. तो यहां पे हम लोग ले रहे हैं A का कार्बोनाइल और B का अल्फा हाइड्रोजन. सो दिस विल बी आवर मेजर प्रोडक्ट. ठीक है, इस केस में हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो होगा जब हम A का कार्बोनाइल लेंगे और B का अल्फा हाइड्रोजन. तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे, CH3 इसका कार्बोनाइल और दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन. Like this. Now remove water. This is the product. This is the major product. अब नेक्स्ट में भी हमें बताना है टोटल स्ट्रक्चरल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट. तो यहां पे देखो बेंजल्डिहाइड, इसमें तो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं. ठीक है, नो अल्फा हाइड्रोजन. इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो इसको मैं बोल देती हूँ A, इसको मैं बोल देती हूँ B. तो यहां से तो हम लोग अल्फा हाइड्रोजन ले ही नहीं सकते, हमें कार्बोनाइल लेना पड़ेगा A से, कार्बोनाइल A से
और अल्फा हाइड्रोजन बी से। एक सिनेरियो तो हमारा ये हो सकता है, और दूसरा ये हो सकता है कि हम बी से ही कार्बोनाइल ले और बी से ही हम अल्फा हाइड्रोजन ले। तो ये हम लोगों को यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स पॉसिबल है, तो इसके दो ही स्ट्रक्चरल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट पॉसिबल है। और मेजर कौन सा होगा हमारा? क्रॉस वाला मेजर होता है, सो दिस वन इज मेजर। ठीक है, जो प्रोडक्ट यहां से बनेगा वही हमारा क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। सो देखो यहां से हम लोग लेंगे कार्बोनाइल और यहां से लेंगे हम लोग अल्फा हाइड्रोजन। प्रोडक्ट बन गया ठीक है, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट रिएक्शन, अब देखो बेस गिवन है और टेम्परेचर जो है दैट इज वेरी लो टेम्परेचर, 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास, रूम टेम्परेचर से भी कम दे रखा है हमें टेम्परेचर। तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे? इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका ले लेंगे कार्बोनाइल और यहां से ले लेंगे हम लोग अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, रिमूव दिस वाटर मॉलिक्यूल एंड विल गेट, इसको भी मैं फिनाइल लिख देती हूं। अब देखो बेटा यहां पे भी चाहे टेम्परेचर बहुत कम है बट प्रोडक्ट हमारा फाइनल यही होगा, इवन इफ इट हीट इज नॉट गिवन हियर। क्यों? क्योंकि यहां पे भी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, ये फिनाइल ग्रुप के साथ इस डबल बॉन्ड और ये कॉन्जुगेशन में जाएगा। सो दैट्स वाई कि जो अगर बहुत ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनता है ना, इवन इफ द हीट इज नॉट गिवन, तो भी तुम्हारा एल्डोल कंडेंसेशन का जो प्रोडक्ट होगा वही बनेगा तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट, बिकॉज दिस इज वेरी स्टेबल। इसमें अगर तुम अपना एल्डोल वाला प्रोडक्ट बना दोगे, ये देखोगे कि हीट नहीं गिवन है, हम इस बॉन्ड को रिमूव करके यहाँ पे OH लगा दें, यहाँ पे H2 लगा देंगे और वही H लगा देंगे और एल्डोल हम बना देंगे। सो दैट विल बी इनकरेक्ट, क्योंकि बेटा वो इतना स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है जितना ये वाला स्टेबल है। ठीक है, सो द फाइनल आंसर विल बी दिस ओनली, इवन इफ हीट इज नॉट गिवन। Next is intramolecular aldol reaction. So reaction between two aldehydes ketone in the same molecule is called intramolecular aldol reaction. This reaction is favored only if 5-membered or 6-membered rings are formed. ठीक है, इनमें क्या होगा? रिंग्स बनेगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास कहीं पे ऐसा सिनेरियो आ रहा है कि हमें 4-मेंबर्ड रिंग भी बन रही है, 6-मेंबर्ड रिंग भी बन रही है, तो हम 6-मेंबर्ड रिंग को प्रेफरेंस देंगे। कहीं ऐसा हो रहा है कि 7-मेंबर्ड रिंग बन रही है और 5-मेंबर्ड रिंग बन रही है, तो हम 5-मेंबर्ड रिंग को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, 5 और 6 बन रही है तो 6 को प्रेफरेंस देंगे, इस तरह से। तो देखो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहां पे भी इसके पास भी हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो कहीं से भी अल्फा हाइड्रोजन ले सकते हैं, कहीं से भी हम लोग कार्बोनाइल ले सकते हैं। तो मान लो इसको मैंने कार्बोनाइल बने इसका ले लिया, इसे मैं 1 नंबर कर दूं, देन 2 3 4 5 6। अब अल्फा हाइड्रोजन में मेरे पास चॉइस है कि मैं ये वाली अल्फा हाइड्रोजन लूं या ये वाली अल्फा हाइड्रोजन लूं। तो देखो बेटा अगर मैं ये वाली अल्फा हाइड्रोजन लूंगी तो H2 यहां से निकलेगा और O यहां से निकलेगा। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कंबाइन हो जाएंगे और ये रिंग बनाएंगे। कितने मेंबर्ड वो रिंग बनेगा? यू कैन सी 4-मेंबर्ड रिंग बनेगा। एंड 4-मेंबर्ड रिंग 6-मेंबर्ड रिंग से स्टेबल नहीं होता है, 6-मेंबर्ड रिंग इज मोर स्टेबल। तो यहाँ पे रिंग्स बन रही है तो हमें रिंग की स्टेबिलिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से मैं लूंगी अपना अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि अगर मैं यहां से लेती हूं तो 6-मेंबर्ड रिंग बनेगी। तो यहां से हाइड्रोजन और यहां से O और वाटर रिमूव करो, वाटर रिमूव करके हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा। अब अगर किसी को प्रोडक्ट लिखने में प्रॉब्लम आती है तो वो इसी तरह से नंबरिंग करे। अब 6-मेंबर्ड रिंग बन रही है, बनाओ 6-मेंबर्ड रिंग। ठीक है, अब यहां से तो O गायब, यहां से हाइड्रोजन। अब देखो फर्स्ट इसको यहाँ पे पता क्या करो, ऐसे नंबर कर दो इसको 1
2 3 4 5 6, ठीक है। अब 5 पे देखो, 5 पे है हमारे पास इस तरह से ये कार्बोनाइल ग्रुप। फर्स्ट पे ये मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड, तो फर्स्ट के साथ ये मिथाइल ग्रुप अटैच कर दो। और डबल बॉन्ड किस किस के बीच में आएगा बेटा? फर्स्ट और सिक्स्थ के बीच में आएगा, तो फर्स्ट और सिक्स्थ के बीच में डबल बॉन्ड बना दो, ठीक है। ये दोनों आपस में और वैसे भी कॉन्जुगेशन में होते हैं। फर्स्ट और सिक्स्थ में, फर्स्ट और सिक्स्थ के बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड, क्योंकि वाटर यहां से निकल रहा है, तो ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इन इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर में ध्यान रखे रिंग फॉर्मेशन का। जब भी चांस हो कि 4 बनानी है, 6 बनानी है, तो 6 मेंबर्ड बनेगी। कभी ऐसा चांस हो कि 5 मेंबर्ड बन रही हो, 7 मेंबर्ड बनी हो, हम कैसे प्रेफरेंस देंगे? हम 5 मेंबर रिंग को प्रेफरेंस देंगे। एक और एग्जाम्पल, ठीक है। अब दिस इज नॉट सिमेट्रिकल, इसमें हम लोग कैसे करेंगे? ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास भी है और इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, कार्बोनिल दोनों के पास है। अगर मैं इसका अल्फा हाइड्रोजन लेती हूं, इसका अल्फा हाइड्रोजन निकालती हूं, तो ये यहां पे अटैक करेगा, 3 मेंबर रिंग बनेगी विच इज नॉट स्टेबल। अगर मैं यहां से अल्फा हाइड्रोजन लेती हूं, ठीक है, यहां से अल्फा हाइड्रोजन, यहां से कार्बोनाइल, ठीक है, इसे दे दूं मैं 1 नंबर, 2 3 4 5, तो कितने मेंबर रिंग बनेगी बेटा? यहां से हाइड्रोजन और यहां से ऑक्सीजन, तो 5 मेंबर रिंग बनेगी। तो हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कहां से लेंगे? यहां से। यहां से लेते तो तुम देखो 3 मेंबर रिंग बनती विच इज नॉट स्टेबल। तो बना दो 5 मेंबर रिंग, ठीक है, और वैसे ही नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5, तो 5 और 1 के बीच में तो बनेगा डबल बॉन्ड, ठीक है, और 4th पे है कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। सो दिस इज आवर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन भी खत्म हुआ। तो एल्डोल कंडेंसेशन अब प्रॉपर्ली हमने डिस्कस कर लिया है, क्रॉस इंट्रामोलिक्यूलर और नॉर्मल एल्डोल कंडेंसेशन। नाउ वी हैव टू डिस्कस कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है। सो इन कैनिज़ारो रिएक्शन, this reaction is generally given by compounds who don't have alpha hydrogen। तो एल्डोल कंडेंसेशन कौन से रिएक्टेंट्स दे रहे थे? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी था, लेकिन कैनिज़ारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ये रिएक्शन वो कंपाउंड्स देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। सो generally the carbonyl compounds who don't have alpha hydrogen undergo self oxidation and reduction disproportionation reaction, redox reaction होगी on heating with concentrated alkali, ठीक है। वहां पे dilute alkali ले रहे थे, यहाँ पे concentrated alkali ले रहे हैं। तो पहचान ध्यान में होनी चाहिए कैनिज़ारो रिएक्शन की कि यहाँ पर हमारा वो कार्बोनाइल कंपाउंड होगा, सबसे पहली बात, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, और एल्कली जो हम लोग लेंगे, जो बेस लेंगे, वो कंसेंट्रेटेड होगा, डाइल्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन भी होगी। तो ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट बनेगा, एक रिडक्शन वाला प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। एग्जांपल से पहले हम लोग मैकेनिज्म से देख लेते हैं चीजें। तो ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड, नो अल्फा हाइड्रोजन, बेस क्या करे? अभी यहाँ पे ये जो OH नेगेटिव है, अब एसिडिक हाइड्रोजन तो नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो गया हमारे पास, यहाँ पे ये बना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है बेटा? एक और मॉलिक्यूल, क्योंकि अब रिएक्शन हो रहा है, एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा, ठीक है। अगर हम एक मोल भी बोलते हैं तो भी सोचो कितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो एक मॉलिक्यूल नहीं होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब दूसरा मॉलिक्यूल जो है उस पे यहाँ पे ये अपना हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, यहाँ पे ये H नेगेटिव शिफ्ट हो जाएगा, और यही इसका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इस मॉलिक्यूल पे ये हाइड्राइड ट्रांसफर हो गया, हाइड्राइड ट्रांसफर हो गया, तो ये बॉन्ड आगे मूव कर गया और यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे O नेगेटिव बना है, ये यहां से हाइड्रोजन लेगा और ये बन जाएगा हमारे पास अल्कोहल, और ये बन जाएगा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, ठीक है। तो एक की ऑक्सीडेशन और एक की हो रही है रिडक्शन। अब इसमें ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि ऑक्सीडेशन किसकी होगी और रिडक्शन किसकी होगी। तो देखो OH नेगेटिव आयन जो है, OH नेगेटिव, वो इस पे अटैक कर रहा है, इस मॉलिक्यूल पे, इस पे OH ने अटैक किया,
इससे क्या बन रहा है, ये इससे क्या बन रहा है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब ये दोनों तो सेम ही है, हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया है तो किसी का भी ऑक्सीडेशन कराओ, किसी का भी रिडक्शन कराओ, बट जब हमारे पास रिएक्टेंट्स अलग अलग होंगे देन वी हैव टू चूज कि किस केस में किसमें हमने ऑक्सीडेशन कराना है, किसमें रिडक्शन। तो ये जो पहला स्टेप है दिस इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ठीक है, OH नेगेटिव, यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो जिस कंपाउंड की इलेक्ट्रोफिलिसिटी, कार्बोनाइल ग्रुप की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी उस पे OH नेगेटिव अटैक करेगा, और OH नेगेटिव जिस पे भी अटैक करता है वो क्या बनाता है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वो बनाता है ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट। तो इन शॉर्ट जो मोर रिएक्टिव कार्बोनाइल कंपाउंड होगा उसकी हमें करवानी है ऑक्सीडेशन, और जो लेस रिएक्टिव होगा उसकी हमें क्या करवानी है, रिडक्शन। ठीक है, तो एक यहाँ पे क्या बन रहा है, सॉल्ट, और दूसरा बन रहा है एल्कोहल। एल्कोहल है रिडक्शन प्रोडक्ट और सॉल्ट है हमारा ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो कंसंट्रेटेड KOH है और अल्फा हाइड्रोजन इज नॉट देयर, तो क्या करेंगे हम लोग, एक की कर देंगे। अब यही सेम मॉलिक्यूल है, एक बार करवा दो इसकी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये वाला प्रोडक्ट, और दूसरा हमारे पास क्या बन जाएगा, CH2OH। ठीक है, एक बार ये सॉल्ट बना दो कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा एल्कोहल बना दो। नेक्स्ट इज क्रॉस कैनिज़ेरो। ठीक है, तो जो मैं अभी बात करी थी कि अलग अलग रिएक्टेंट्स होंगे, फिर हम कैसे करेंगे, इन दोनों में चूज करो कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है। दिस वन इज मोर रिएक्टिव, तो इसका बनेगा सॉल्ट। ठीक है, दूसरे का एल्कोहल, तो इसके मैं यहां पे लिख रही हूं प्रोडक्ट्स, ये बनेगा हमारे पास CH3OH, और ये बनेगा सॉल्ट। नेक्स्ट केस में देखो कौन ज्यादा रिएक्टिव है, इस वाले कार्बोनिल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी या इसकी। तो यहाँ पे देखो ये NO2 ग्रुप इज प्रेजेंट, दिस इज अ -M ग्रुप। ठीक है, -M ग्रुप है तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाएगा, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप है ना, तो ये वाला जो है दिस वन विल बी मोर रिएक्टिव, इसका क्या बना देंगे, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। और दूसरे वाले का क्या बना देंगे हम लोग, एल्कोहल। सिंपल। More reactive in NAR nucleophilic addition reaction will get oxidized and less reactive will get reduced. अब है इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ेरो, तो इसमें भी देख लो ये वाला जो है दिस इज मोर रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव, तो इस पे करवा दो ऑक्सीडेशन, दूसरे पे करवा दो रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो यहां पे कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, इधर भी ये NO2 ग्रुप है, दिस इज -M ग्रुप, तो दिस वन इज मोर रिएक्टिव, दिस इज लेस रिएक्टिव, इसका करवा दो ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन, नीचे वाले का ऑक्सीडेशन, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू कैनिज़ेरो रिएक्शंस। अब एक क्लास में नोट ये है दैट दिस कंपाउंड डज नॉट शो कैनिज़ेरो रिएक्शन, इट शोज हेलोफॉर्म रिएक्शन। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इसमें बेस ऐड करवाते हैं, ठीक है, अगर हम इसमें बेस ऐड कराते हैं क्या होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पे अटैक करेगा, दिस इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप, सो इट विल लीव, और ये क्या बन जाएगा, ठीक है, एसिड, और साथ में अब क्या होगा, CCl3 नेगेटिव, ये लीव करेगा, ये यहां से क्या करेगा, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा
और ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट और ये बन जाएगा क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म यहाँ पे बन रहा है, सो दिस शोज हेलोफॉर्म रिएक्शन, इट डज नॉट शो कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप अब ये रिएक्शंस जो हैं तुम्हें क्लियर होंगे। प्लीज प्रैक्टिस देम एंड विल मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर सच अमेजिंग वीडियोस।